तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो हम इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी सभ्यता है आपकी। ये हो गई आपकी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, ये आपकी वैदिक सभ्यता हो गई, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जाना जाता है इसे। तो हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जो मैं बता दूं आपको, जो वैदिक काल था वो दो भागों में डिवाइड था। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल बोलते हैं, दूसरा होता था उत्तर वैदिक काल बोलते थे। तो ये हमारा पहला पार्ट है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1500 ईसा पूर्व, मतलब बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा पहला आंसर। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का काल किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व यानी बीसी तक माना जाता है आपका जो ये काल हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। और जो हमारा जो पहला जो काल था जिसे हम वैदिक काल ऋग वैदिक काल बोलते हैं, वो आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो आपका जो ये आर्य दिया हुआ है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन यानी एक उच्च वर्ग के लोग, जो मतलब बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन हम बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें बताना है कि आर्यों के ये कुछ कथन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखेंगे तो पहला ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही हो गया। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये बात भी आपकी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जो कि ये आपका ये गलत है। तो आपको आपका क्या करना है, तो इसमें आपका कथन पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो डी जो कथन है आपका वो क्या है, गलत है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये आपका गलत है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीय सभ्यता थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तंबाकू। तंबाकू मतलब ऐसी फसल थी जिसको वैदिक काल में लोग नहीं जानते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाते थे। जो वेद विरोधी हुआ करते थे और ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे, वो जो अध्यापक होते थे, हम उसे किस नाम से जानते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रवण। श्रवण नाम के जो व्यक्ति जो होते थे अध्यापक, हम उन्हीं को हम क्या बोलते थे, श्रवण कहते थे, जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी बातें करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो वैदिक गणित थे उसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब जो सूत्र था वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद जो हो जाएगा वो आपका पहला वेद है, इसलिए इसमें जितना भी प्राचीन, जितना भी आपका पुराना है वो सब ऋग्वेद में आपको मिलेगा। तो इसलिए ऋग्वेद जो है वो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये इसका सही क्रम हो गया उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेदों की संख्या कितनी है? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये आंसर दे देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आपके थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते थे? यानी ऐसे 3 मतलब आपको बताना है, जो वेद हैं उनका ग्रुप 3 है जिनको हम त्रय या वेद त्रय बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही हो जाए। अथर्ववेद जो हमारा जो लास्ट का जो वेद था उसको छोड़कर बाकी जो वेद बच रहे हैं वो आपके त्रय या वेद त्रय जिन्हें हम बोलते हैं वो कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते, जो आपका ये सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद के लिए गए हैं? मतलब ये उपनिषद किससे लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसका, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ऋग आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका व्यवसाय हमें बताना, वो क्या करते थे? तो उनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पशुपालन। पशुपालन जो उनका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, मतलब आप देखेंगे जो संगीत है, संगीत के बारे में किस मतलब वेद में कहा गया है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें संगीत के बारे में बताया गया है? तो इसका संगीत यानी सा से संगीत और सा से आप देखेंगे सामवेद, ये याद करने की ट्रिक है। तो सामवेद आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये जो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु जो थे वो विधि निर्माता थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी पहला और प्रधान जो ग्रंथ है उस वो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति जो है उसका जो प्रमुख रूप क्या है? तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका गोधान और भूमि, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। गोधान भी है और भूमि भी बोल सकते हैं, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों, जो ये पुराण होते हैं, इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो आई होप आप इसका आंसर दे देंगे। मुझे आशा है कि आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। 18 पुराण हमारे उसमें है। ठीक है, 18 पुराणों की संख्या बताई गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य जो लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति की पूजा करना इनका मुख्य लक्षण था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, पुरंदर जो ये आपका ये जो शब्द दिया गया है, पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, जो शुल्ब सूत्र है आपकी ये किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ज्यामिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य जब भारत से आए
तो वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब आपका करेक्ट आंसर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुल्लुक कड़त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैमिनी। जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा बोले उस दर्शन के प्रतिपादक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत या उत्तर में मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बदरायण। ठीक है, बदरायण, ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो सोम है उसको समर्पित है। आइए देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नौवां मंडल। नौवां मंडल जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौरुष्णी जो नदी थी वो आपका उस नदी के तट पर क्या लड़ा गया था? 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की जो दर थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 ईसा से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। कौन सा युग? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? मतलब ऐसा कौन सा काल है जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। ठीक है, उदित हुई है जिसको हम बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका वो आपको मिलेगा, किस में मिलेगा? ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में। किस में आपको मिलेगा? ऋग्वेद में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क से क्या जाने जाते थे? आपके स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो थे निष्क के नाम से जाने जाते थे प्राचीन काल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, जो हमारा ये योग दर्शन है ये इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तक हैं, किस पे आधारित है? उपनिषद पुस्तक धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर आधारित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा वर्णना की गई है वो हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन आपके इसमें मिलेगा, किसमें? आरंभिक वैदिक साहित्य में। जो शुरुआत में जो वैदिक था ऋग्वैदिक, उसमें सिंधु नदी का बहुत ही वर्णन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे? तो ये आपका जो हो जाएगा केकय के वो शासक थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी है। इसी को हम क्या बोलते थे? पहले कुंभा बोला करते थे। वहाँ पे कुंभा नदी हुआ करती थी जहाँ काबुल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? दार्शनिक प्रणाली। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो था वो दार्शनिक प्रणाली थी, ठीक है, जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? अंतरजी खेड़ा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद में किसका आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद पर आधारित है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागवत जो वो क्या है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता नामक पुस्तक, चरक संहिता जो नाम की जो आपकी पुस्तक है ये, वो उसको किसने लिखा? किस विषय से संबंधित है? तो ये आपकी जो चरक संहिता है ये चिकित्सा से संबंधित है, जिसे चरक ऋषि ने लिखा था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है। जो यज्ञ हुआ करते थे वो किस में हुआ करते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी या से यज्ञ हो गया और क्या हो जाएगा आपका? या से यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको क्या मिलता था? यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार में होती थी, मंत्रिपरिषद से राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मंत्रिपरिषद थी। कौन सी थी आपकी? मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र प्रणाली जो थी उस समय की लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांख्य जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा सांख्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये किस में हुई है? तो ये आपकी हुई है, किस में हुई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा नहीं लाई गई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लुहारगिरी जो थी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे जो हमारा मंडल हो गया, दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक में क्या है? गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में।
जिसमें हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है, वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य किसको संबोधित करता है? श्रेष्ठ वंश को संबंधित इंगित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल आपके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में संभवतः आए थे, जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है गद्य रूप में भी रचित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभा और समति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समति जो हैं वो प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? तो इसका जो मिलता है वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। विदत जो थी वो आपकी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, ऋग्वेद में ये नहीं थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम जो विवाह है उसका अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करना अनुलोम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। उच्च वर्ण की जो नारी थी वो निम्न वर्ग के पुरुष के साथ जब विवाह कर लेती थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था, तो यज्ञ किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीहि शब्द जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, चावल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का जो अर्थ है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पवित्र जादू। अथर्ववेद में आपको जादू के बारे में बताया गया, इसलिए हम अथर्व को पवित्र जादू बोलते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो आपका ये अष्टाध्यायी है इसको किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसने लिखा है आपका? पाणिनि। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के क्या है? रचयिता हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनता में? ठीक है, तो कौन सी स्मृति जो है सबसे प्राचीन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा रामायण को। रामायण को जो हो गया आदिकाल की क्या की गई है? संज्ञा दी गई है। किसको? रामायण को। रामायण आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। आदि गुरु वाल्मीकि ने इसे लिखा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम पुराण है, तो आई होप मैं जानता हूँ आपका इसका आंसर आ रहा होगा।
अगर नहीं आ रहा तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मत्स्य पुराण ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मत्स्य पुराण जो है सब माना जाता है। आई होप आपको ये आता रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। सरस्वती जी जो नदी थी वो ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो क्या हो जाएगा? कुटुंब, कुल जिसे हम बोलते हैं, वो आधारभूत इकाई थी। मतलब कुल कुटुंब से स्टार्ट होता था वैदिक समाज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। उस सबसे प्राचीन देवता जो प्रधान देवता पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के बारे में की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघन कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है। ठीक है, अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। किस रचना में नारी, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी। मैत्रायणी संहिता है, इसमें नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक होते हैं ये 16 संस्कार होते हैं। तो ये हो गए आपके संस्कारों की कुल संख्या हो गई। अगर आपको इन 16 संस्कारों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। तो अब आइए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मात्र ऋण जो है ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो है ओसीपी, ये आपका ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति वो हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका जो सही है वो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर जो है यहाँ पे उत्खननों में ये हमें मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? जो हमारे जो प्राचीनतम विवाह संस्कार होता है ये 16 संस्कारों में भी एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। तो इसका जो वर्णन मिला है हमें प्राचीन वो हो गया हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, जिसे हम मार नहीं सकते, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गाय है इसे बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे अघन्य यानी वध योग्य नहीं माना गया, यानी हम इसे न मारे, इसमें ऋग्वेद में इसकी वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? यानी ऋतस्य गोप जो प्राकृतिक को संतुलित करता है वो कहलाता है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वरुण। वरुण जो है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक को संतुलित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था?
तो इसका आंसर आई होप, मैं जानता हूँ आप इसका आंसर बहुत दे लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण जो है वो जल के देवता माने जाते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनु स्मृति मुक्त संबंधित है, तो ये हो जाएगा समाज से संबंधित है। ठीक है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की है वो की है, किसने की है? आपका वशिष्ठ ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये क्या है? गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुबा और क्रम, ये नदियां जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने लिया है इनमें। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपको बताइए, शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तम्बाकू। तम्बाकू जो है ये इनका ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शैव सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज चिन्ह प्रयुक्त होने सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके वैदिक शब्द से संबंधित क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यदि आप को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।